नहीं, 2012 से हम लोग वोटर हैं। वोटर के बाद हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति में आए या मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। उसके 2 साल के बाद चुनाव हुआ, मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं जो लोकसभा में ना। हाँ लोकसभा में मुख्यमंत्री, हाँ दिल्ली में मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं। तो मोदी जी ने जो वादा किया था वो क्या वादे पर टल रहे हैं? वादा मैंने अटल क्या, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, ग्राउंड पे एक भी वादा नहीं आ पाया। और हमेशा चुनाव दर चुनाव नए नए हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। वही एक हथकंडा अभी SIR भी है, कभी पुलवामा हुआ करता था, बस वो चुनाव जीतने का हथकंडा है। नहीं तो उनको मान लीजिए कि फर्जी वोटर है, फर्जी वोटर है तो उसी वोटर से वो अपना सरकार बनाए, अभी लोकसभा चला रहे हैं। पहले लोकसभा को भंग कर देना चाहिए कि वोटर ही जब फर्जी है, फर्जी लोगों के वोट से हम जब सरकार में आए, पहले सरकार को गिराओ, लोकसभा भंग करो, पहले वोटर लिस्ट सुधरी करो, फिर से चुनाव कराओ, तब सरकार चलेगी। तो वो तो टारगेट है बिहार चुनाव सिर्फ कि यहाँ महागठबंधन को कैसे हराया जाए। महागठबंधन की लहर है, लोग त्रस्त है डबल इंजन की सरकार से। पटना जो बिहार का राजधानी है, दिन दहाड़े मर्डर होता है। पाड़ा जैसी बड़ी हॉस्पिटल में सुबह के 7 बजे जाके गोलियां चल जाती है, शूट हो जाता है। रोड पे स्कॉर्पियो से निकल के गोली चल रही है, तो इससे ज़्यादा जंगल राज क्या होगा। अच्छा, आप लोग के लिए चलिए, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? हम लोगों के लिए अमरपुर का बताऊं या बिहार का बताऊं? मतलब आप लोग युवा है क्या? पहले तो करप्शन चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बिना पैसा दिए, अभी आप बहुत सारे लोग भी बोले कि वोटर लिस्ट में नाम जुर्माने के लिए लोगों को पैसा खर्च करना हो रहा है। आपको राशन कार्ड का नाम कटवाना है तो उसमें 2000, जुर्माना है तो 5000। ये कहानी है, मेरे यहाँ का सिनेरियो है। उसके बाद हम लोग हैं भूमिहार जाति से, मतलब ज़मीन हम लोगों के पास है। उसमें क्या होता है कि रजिस्टर 2 पे एक इंक गिरा दिया कहीं पे, जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, खाता लिखा हुआ है, खसरा लिखा हुआ है, उसको सुधरवाने में आपको 5 लाख खर्चा करना हो रहा है। अंचल कार्यालय अमरपुर में है, डील हो रहा है भागलपुर से, लिंक भागलपुर में। आप वहाँ जाके संपर्क कीजिए, वहाँ पैसा दीजिए, यहाँ आपका सही हो जाएगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं भाई कि CCC क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं। वो सिर्फ कहने की बातें हैं, वो सिर्फ कहने की बातें हैं, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बिहार के बारे में ऐसी धारणा है कि बिहार में जो वोट होता है वो जाति आधारित होता है, और जाति जो है समाज की एक बड़ी और कड़वी सच्चाई है। क्या लगता है कि इस बार आप लोग यूथ है तो जाति को लेकर क्या सोचते हैं? बाकी वैसे बिल्कुल, अब जो चुनाव होगा वो जाति पाति से ऊपर उठ के होगा। ये नारा देते सबका साथ सबका विकास किया हो, वो सिर्फ नारा है, ना सबका साथ है ना सबका विकास है। विकास हो रहा है गिने चुने लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का 10 लोगों का विकास हो रहा है, हजारों लोग उसमें तप रहे हैं। वो तो कहते हैं कि भाई गरीबी देखा, मैंने गरीबों का दर्द जानता हूँ, गरीबी। हाँ, वो बिल्कुल सही कहते हैं, उन्होंने गरीबी देखा और दर्द जान रहे हैं, इसीलिए गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। दर्द समझ रहे हैं कि उसको और कैसे मारा जाए। पेट में भूख रहेगा तो मेरे विरोध में नहीं बोलेगा। 5 किलो राशन दे रहे भाई। हाँ वही कि 5 किलो राशन दे रहे हैं और तुम 5 किलो राशन में खुश रहो। अपना अधिकार का बात मत करो तुम, शिक्षा की बातें मत करो, पलायन की बातें मत करो तुम। तुमको 5 किलो राशन दे दिए, खा के सोए रहो। मुद्दा है मेरा पलायन रोकना, रोजगार डेवलप करना, जिस पे बात ही नहीं होती है। मोदी जी गुजरात से आते हैं, अगर मोदी जी चाह ले 1 महीने के अंदर में बिहार में उद्योग लग सकती है। कोई उद्योगपति ऐसा नहीं है कि मोदी जी कहेंगे उद्योग बिहार में लगाना तो नहीं लगेगा, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा चाहा क्या? उन्होंने ट्रेन दे रहे हैं भागलपुर से डायरेक्ट गुजरात के लिए कि लेबर यहाँ चढ़ जाओ, सीधे गुजरात में उतर जाओ, वहाँ फैक्ट्री में काम करो। इसी परिवेश में हम लोगों को ढाला जा रहा है। मतलब ये लेबर स्टेट बन गया, यहाँ से मजदूर लेबर सप्लायर स्टेट है ये, बस। वो तो कहते हैं भाई कि बिहार से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव करते हैं। कर रहे हैं ना, इसीलिए डायरेक्ट ट्रेन देने के, लेबर बैठो और सीधा कंपनी में जाके काम करो।